फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बाजार की कमियों को पकड़ने के लिए एक अद्भुत रणनीति साझा करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। इसके साथ ही आइए आज के वीडियो में आते हैं। पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि बाजार कैसे चलता है। बाजार 3 फेजेस में चलता है, एक अपर ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज रेंज। जब बाजार में तेजी का ट्रेंड्स होता है तो यह एक सीधी लाइन में नहीं चलता है। इसके बजाय यह प्राइस स्विंग्स में चलता है। प्राइस में उतार करेक्टिव अपस्विंग को प्राइस वेव्स भी कहा जा सकता है। एक एकल प्राइस लहर में 2 प्रकार की चालें होती हैं, एक इंपल्सिव मूव और एक करेक्टिव मूव। एक इंपल्सिव मूव एक मजबूत चाल है जो ट्रेंड की डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब है कि एक अपर ट्रेंड में ऊपर की चाल को एक इंपल्सिव मूव माना जाएगा। दूसरी ओर ट्रेंड के अगेंस्ट होने वाली छोटी चालों को करेक्टिव मूव कहा जाता है। एक कदम को पुलबैक भी कहा जा सकता है। डाउन ट्रेंड में इन छोटे अप मूव्स को पुलबैक कहा जाएगा। ये कमियां हमें डिस्काउंट पर ट्रेंड में प्रवेश करने का मौका देती हैं। इसलिए एक ट्रेडर के रूप में हमारा उद्देश्य इन कमियों पर बाजार में प्रवेश करना और ट्रेंड को पकड़ना है। इसे प्राप्त करने के लिए हम 3 इंडिकेटर्स का उपयोग करेंगे। पहला इंडिकेटर एक मूविंग एवरेज है। अब मूविंग एवरेज एक साधारण इंडिकेटर है जो किसी विशेष पीरियड में किसी एसेट की एवरेज कीमत को प्लॉट करता है। उदाहरण के लिए 10 पीरियड की मूविंग एवरेज हमें अंतिम 10 कैंडलस्टिक्स की एवरेज कीमत देगी। विभिन्न ट्रेंड्स की पहचान करने के लिए विभिन्न मूविंग एवरेज का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बाजार की लंबी पीरियड की ट्रेंड की पहचान करने के लिए 200 पीरियड की मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है। बाजार की मध्यम पीरियड की ट्रेंड की पहचान करने के लिए 50 पीरियड की मूविंग एवरेज का उपयोग किया जा सकता है। और अंत में बाजार की अल्पावधि ट्रेंड की पहचान करने के लिए 20 पीरियड की मूविंग एवरेज का उपयोग किया जा सकता है। इस विशेष रणनीति के लिए हम 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे। हम बाजार की ट्रेंड की पहचान करने के लिए 200 पीरियड एमए का उपयोग करेंगे। तो एक अपर ट्रेंड में हम देखते हैं कि कीमत 200 पीरियड मा से ऊपर रहती है और मा ऊपर की ओर झुकी होती है। इसी तरह एक डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं कि कीमत एमए से नीचे रहती है और एएमए नीचे की ओर झुकी हुई है। और एक साइडवेज की ट्रेंड में हम देखते हैं कि कीमत एएमए के आसपास चलती है और एएमए सपाट रहता है। हम केवल एक ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करेंगे। अब दूसरा इंडिकेटर जिसका हम उपयोग करेंगे वह है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची एक इंडिकेटर नहीं है, लेकिन यह एक इक्विपमेंट की तरह है जो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के क्षेत्र की पहचान करने में मदद करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल इस तरह दिखता है। इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 5 लाइनें होती हैं। हम पहले एक इंपल्सिव मूव की पहचान करते हैं। उदाहरण के लिए हम यह विशेष कदम उठाते हैं। फिर हम प्रश्न में इंपल्सिव मूव के लो एंड हाई को जोड़कर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की साजिश रचते हैं। इसलिए हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सबसे ऊपर की लाइन चाल के उच्च को स्पर्श करे और सबसे नीचे की लाइन चाल के निचले हिस्से को स्पर्श करे। बीच में 3 लाइनें वास्तविक रिट्रेसमेंट स्तर हैं। पहला 38.2% रिट्रेसमेंट स्तर है। इसका मतलब है कि यह लाइन इंपल्सिव मूव का 38.2% है। इसी तरह दूसरी रो 50% रिट्रेसमेंट स्तर है। दूसरे शब्दों में यह इंपल्सिव मूव का ठीक आधा पॉइंट है। और अंत में हमारे पास 61.8% रिट्रेसमेंट स्तर है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का आधार यह है कि हम उम्मीद करते हैं कि कीमत वापस आ जाएगी और इनमें से किसी एक स्तर पर सपोर्ट मिलेगा और अंततः कीमत ऊपर की ओर फिर से शुरू होगी। इसी तरह एक डाउन ट्रेंड में हम एक आवेगी कदम उठाते हैं और एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की साजिश रचते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि कीमत वापस आ जाएगी और इन 3 स्तरों में से एक पर रेजिस्टेंस का पता चलेगा। इन रोज को छूने के बाद कीमत डाउन ट्रेंड को फिर से शुरू करेगी। तीसरा और आखिरी इंडिकेटर जिसका हम उपयोग करेंगे वह स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है।
स्टोकेस्टिक इंडिकेटर एक साधारण ऑसिलेटर है जो परी एसेट की वर्तमान कीमत की तुलना किसी विशेष पीरियड में उच्चतम और निम्नतम कीमत से करता है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का डिफॉल्ट मान 14 है। अब स्टोकेस्टिक इंडिकेटर में दो लाइनें होती हैं। नीली लाइन को परसेंट के लाइन कहा जाता है। परसेंट के लाइन केवल उच्च और निम्न की तुलना में वर्तमान बंद के प्राइस को दर्शाती है। यहाँ नारंगी लाइन परसेंट डी लाइन है। अब परसेंट डी लाइन परसेंट के लाइन की केवल 3 पीरियड मूविंग एवरेज है। अन्य ऑसिलेटर्स की तरह ही स्टोकेस्टिक्स में भी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तर होते हैं। आमतौर पर जब स्टोकेस्टिक्स 80 से ऊपर चला जाता है तो इसे ओवरबॉट माना जाता है। इसका मतलब है कि हम नीचे की ओर बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर स्टोकेस्टिक्स 20 से नीचे चला जाता है तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है और इसलिए हम ऊपर की ओर बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। हम इन तीनों इंडिकेटर्स को सफलतापूर्वक पहचानने और बाजार में डाउनस्विंग का ट्रेड करने के लिए जोड़ देंगे। तो चलिए अब रणनीति में आते हैं। इस चार्ट को देखें। यहाँ हमारे पास 15 मिनट के चार्ट पर यूरो यूएसडी जोड़ी है। ट्रेंड की पहचान करने के लिए पहला कदम है। यहाँ हम देखते हैं कि कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर है और एएमए ऊपर की ओर झुका हुआ है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कीमत एक अपर ट्रेंड में है, इसलिए हम केवल ट्रेडों को खरीदने पर विचार करेंगे। अब दूसरा चरण फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट करना है। इसके लिए हमें एक इंपल्सिव मूव की पहचान करने की आवश्यकता है। यहाँ इंपल्सिव मूव है। हम उच्च और निम्न को जोड़कर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की साजिश रचेंगे। यह इक्विपमेंट कैसा दिखता है? इसलिए अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि कीमत इन 3 लाइनों में से किसी एक पर वापस आ जाएगी और सपोर्ट ढूंढेगी। जब यह इन 3 लाइनों में से एक को छूता है तो हम चाहते हैं कि स्टोकेस्टिक 20 के स्तर से ऊपर हो जाए, जो यह दर्शाता है कि स्टोकेस्टिक एक ओवरसोल्ड क्षेत्र से बाहर आ रहा है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि कीमत अधिक हो जाएगी। तीसरा चरण हमारे प्रवेश की प्रतीक्षा करना है। यहाँ हमारी प्रविष्टि है। यहाँ हम देखते हैं कि कीमत 50% रिट्रेसमेंट स्तर पर सपोर्ट पाती है और हम यह भी देखते हैं कि स्टोकेस्टिक इंडिकेटर यह इंगित करता है कि पुलबैक संभावित रूप से समाप्त हो गया है और हम कीमतों के ऊपर की ओर बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ जोड़ी खरीदते हैं। जब स्टॉप लॉस की बात आती है तो हम इसे एंट्री के नीचे एक रिट्रेसमेंट स्तर पर रखेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कीमत को 38.2% के स्तर पर सपोर्ट मिलता है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को 50% के स्तर से नीचे रखेंगे। लेकिन इस मामले में 50% के स्तर पर सपोर्ट मिला, प्राइस में वृद्धि हुई है, हम अपने स्टॉप लॉस को 61.8% के स्तर से नीचे रखेंगे और हम अपने लक्ष्य 1.5 को एक रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात पर रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस ट्रेडर्स पर मुनाफा कमाया। आइए अब हम एक बिक्री ट्रेडर्स को देखें। यहाँ हम देख सकते हैं कि कीमत 200 पीरियड मा से नीचे है और अमर नीचे की ओर झुकी हुई है। यह इंगित करता है कि कीमत नीचे की ओर है, इसलिए हम केवल बिक्री के अवसरों को देखेंगे। ट्रेंड की पहचान करने के बाद हम हाल के आवेगपूर्ण कदम की पहचान करेंगे और फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर की साजिश करेंगे। यहाँ हाल ही में इंपल्सिव मूव है। हम इस चाल के उच्च और निम्न को फिबोनाची स्तरों को प्लॉट करने के लिए जोड़ते हैं। अब हम अपनी एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ हमारी प्रविष्टि है। यहाँ हम देखते हैं कि कीमत इस रिट्रेसमेंट स्तर के पास रेजिस्टेंस पाती है और हम यह भी देख सकते हैं कि कीमत स्टोकेस्टिक पर विज्ञापन स्तर को पार करती है और 80 से नीचे बंद हो जाती है। यह इंगित करता है कि कीमत पहले अधिक खरीदी गई थी और अब यह नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। इसलिए हम यहाँ बेचते हैं और अपने स्टॉप लॉस को इस रिट्रेसमेंट स्तर से ऊपर रखते हैं। हम अपने लक्ष्य को 1.5:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कीमत हमारे स्टॉप लॉस के करीब आ गई थी, लेकिन यह तुरंत उलट गई और एक मजबूत डाउन मूव दिया। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो देखने से न चूकें।